Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that in the last few classes we are continuously solving the paper CBSE sample paper 2021-22. Okay, so what we have discussing, we have done the number of the questions related to the different chapters, whatever the questions coming in the term 1. So all the term 1 is totally based on the multiple choice question. Okay, so in the multiple choice question we have solved the till question number 46. We have solved in the last video. Okay, so in today's video we are going to solve or do the another question of this sample paper, the question number 47. Okay, so in today's class we are going to start with the solving the question number 47. So let's see what the question number 47 asked about, and this question is related to the which topic or the which chapter. So question number 47. Okay, so let's start with the question number 47. Identify the correct statement sorry identify the correct statement from the following. So statement 1 is restrictive restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure composition and volume of India's foreign trade. Okay. Option B
effective trade policy of commodity production of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government favorably affected the structure composition and volume of structure, composition and volume of India's foreign trade. Okay. Next, option C. Option C is liberal policy of commodity production trade and tariff pursued by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Okay. Now the next option D. Option D is restrictive policies of commodity production trade and tariff pursued by the colonial government favorably
affected the favorably affected the structure composition and volume of India's foreign trade. Okay, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से बोल रहा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले वी शुड नो, पहले हम लोग इसको स्टेटमेंट को पूरा समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बता रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। कह रहा है पहला स्टेटमेंट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, जो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी है कमोडिटी को प्रोडक्शन करने की, ट्रेड से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, वो क्या करता है, परस्यू करता है कॉलोनियल गवर्नमेंट को, जो एडवर्सली अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, अगर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहेगी कमोडिटी की प्रोडक्शन की, ट्रेड एंड टैरिफ की, तो वो क्या करेगा, वो इंडिया के जो भी वॉल्यूम है, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है फॉरेन ट्रेड को, उससे वो परस्यू करेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर कह रहा है कि इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी, अगर इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, अगर कमोडिटी प्रोडक्शन की इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड है, टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट परस्यू कर रही है, वो क्या करता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट वो फेवरेबली गवर्नमेंट के, मतलब इंडिया के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है, मतलब वो फेवर में है। ठीक है, अगर इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी रहेगी जिसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, तो वो गवर्नमेंट के लिए कह रहा है, इंडिया के लिए कह रहा है, वो फेवरेबल रहेगा। फिर कह रहा है लिबरल पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, कि लिबरल पॉलिसी मतलब उनको लिबरल कर दिया जाए, फ्रीडम दे दिया जाए प्रोडक्शन की, ट्रेड और टैरिफ की, जो परस्यू किसके थ्रू हो रही है, कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू, वो एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, कि वो अफेक्ट कर रही है इंडिया के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फिर कह रहा है लास्ट इज, जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है और जो कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड की, टैरिफ की, जो परस्यू हो रही है बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इट फेवरेबली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, वो फेवर में है किसके, इंडिया के फॉरेन के कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम के। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट आपको क्या है, ये दे ऑल आर ऑलमोस्ट आपको एकदम सेम लगेंगे, आइडेंटिकल लगेंगे, बट कुछ टर्म्स हैं, जैसे एडवर्सली हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया फेवरेबली, नेक्स्ट हो गया एडवर्सली, और यहाँ पे भी फेवरेबली, वो क्या करेगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, वहीं पे ही इसकी मीनिंग क्वेश्चन की पूरी चेंज हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को ही डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको समझ रहे हैं। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, वी गेट दी मीनिंग ऑफ द दैट क्वेश्चन, हमें उस क्वेश्चन की मीनिंग पता चल जानी है। ठीक है, अब देखते हैं, फिर से कह रहा है कि जो भी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है कमोडिटी के प्रोडक्शन की, ट्रेड की, टैरिफ की, विच इज़ परस्यू बाय दी कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो क्या कर रहा है, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को, उसके स्ट्रक्चर को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। यस, जो भी पॉलिसी थी वो इंडिया के फॉरेन ट्रेड को एडवर्सली अफेक्ट कर रही थी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का द आंसर विल बी द ए। ओके, ये आंसर सही हो जाएगा, दैट इज 47A, और आप इसको अगर सही कर दोगे सो यू विल गेट दी 1 more मार्क्स। आपको
1 मोर मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 47। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है मैच द सिचुएशन गिवन इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, ओके। मैच the situation given in column 1 with their respective implication given in कॉलम 2। ठीक है, तो देखते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में क्या दे रखा है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, ए में क्या है, एटलीस्ट माइग्रेशन। वन reduced in per capita economic growth. Option B. No level of academic standard. Two is imbalance between demand and supply of human resource. C. Population high growth. D. Lack of proper manpower planning. Okay.
drain. Option 4, mismatch between, mismatch किसमें है? Between required skill and academic standard. Okay. तो ये क्या है? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है. ओके, कॉलम 1 में क्या है? ये सारा कॉलम 1 और कॉलम 2 में दे रखा है. फिर इसके ऑप्शंस क्या है वो देखिए. ए है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1. ऑप्शन बी है ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1 और डी का 2nd. ऑप्शन सी है ए का 1, बी का 2nd, सी का 3rd और डी का 4th. ऑप्शन डी इज ए का 2, बी का 4th, सी का 1 और डी का 3rd. ठीक है, ये सारी ऑप्शन आपके पास दे रखी है. ओके, चलिए पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. क्या है? माइग्रेशन. अब माइग्रेशन हम लोग को करना है कि माइग्रेशन का मतलब क्या होगा. माइग्रेट होना मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? माइग्रेट करते हैं. आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. तो क्या थे? एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, एक्सपेंडिचर हम लोग किस पे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन द माइग्रेशन. माइग्रेशन पे करते हैं तो लोग क्या होते हैं? वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं. वहाँ जहाँ पे उन्हें सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पे उनको इनकम अच्छी मिलती है, दे मूव टू दी दैट प्लेस. ठीक है, वहाँ पे वो मूव कर जाते हैं. तो माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, अभी देखेंगे. फिर लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड. एकेडमिक स्टैंडर्ड, जो लोगों का एकेडमिक स्टैंडर्ड है, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, वो लो लेवल की है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. ठीक है, फिर कह रहे हैं पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट. जब पॉपुलेशन कंट्री की क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? और लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, कि जो मैन पावर है उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही है. ठीक है, सो ये सारे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं. अब आपको क्या करना है? ये जो ऑप्शन ए है, देखिए इसमें ये है कि ए का फर्स्ट सही है, ए का 2 सही है, या ए का 3 सही है, ए का 4 सही है. बी का 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है. सी का ए 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है. और डी का 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है. यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली दिस वन. यही आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन होने का मतलब है मूवमेंट होना. कि जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री में क्या है, लोग एजुकेशन इंडिया में ले लेते हैं, बट उनके जो माइंड है, मतलब जो हमारी कंट्री में यूज़ होना चाहिए, दे शिफ्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री. तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ब्रेन ड्रेन. यहाँ का ब्रेन बाहर चला गया, वहाँ पे यूज़ हो रहा है. तो ए का क्या हो गया? 3rd. अब देखिए जैसे ए का मिला हम लोग को आंसर पता चल गया, बट वी विल डू दिस, मैच करेंगे हम लोग. ठीक है, ए का 3rd. फिर लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड. जब एकेडमिक स्टैंडर्ड लो लेवल है तो मिसमैच हो रहा है. बी का 4. पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी. प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं होगी, तो इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. सो फ्रॉम दिस वन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, सो
this is all about your today's